सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो इमरान खान और शामिद कुरैशी को ज़मानत दी थी और जो ज़मानत का फ़ैसला लिखा, उस फैसले ने साइफ़र केस को उड़ा कर रख दिया। आज़म खान साइफ़र केस की जो गुब्बारे में रही सही हवा थी वो भी निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भला पता है क्या लिखा था साइफ़र केस में? साइफ़र केस में जब इमरान खान और शामिद कुरैशी को ज़मानत दी तो क्या लिखा कि साइफ़र केस मफरूज़ों पर बना है, साइफ़र केस की तफ्तीश ठीक नहीं हुई, साइफ़र केस की FIR 7 महीने के बाद क्यों दर्ज की गई, 7 महीने क्यों डिले हुआ? जो मरकज़ी गवाह आज़म खान वो 1 महीने कहाँ गायब रहा, 1 महीने क्यों खामोश रहा? और क्या वो शमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था? और साइफ़र केस की पर में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है, गलत है। और साइफ़र केस की सारी तफ्तीश नाकस है। 18 पॉइंट्स थे इस तरह के जिसने साइफ़र केस के गुब्बारे से हवा निकाल दी, और उसमें एक पॉइंट था कि इमरान खान मासूम है, जिस पर PDM और मुस्लिम लीग नून को आग लग गई और उन्होंने जस्टिस अतरम बिन को जस्टिस बंदयाल से मिला दिया। हालांकि जस्टिस अतरम बिन PDM के मुस्लिम लीग नून के फेवरेट जजेस में से एक है। ये वही जज है जिन्होंने मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को एवनफील्ड में ज़मानत दी थी, जिस ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराज़ात उठाए थे। ये वही जज है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी थी। ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की रोबकार खसूसी तौर पर लाहौर भिजवाई थी ताकि उनकी रिहाई में कोई रुकावट ना आए जब वो बाहर लंदन जा रहे थे। तो दूसरी तरफ आज़म खान ने इस केस को उड़ाकर इसलिए रख दिया कि इस्तगासा की बजाय इमरान खान को फ़ायदा हुआ इसके उनके बयान का, और इतना बयान अच्छा दिया कि इमरान खान ने आज़म खान को बयान के बाद थपकी दी, उनकी पीठ थपथपाई, मतलब कहा वेल डन। आज़म खान ने इस बयान में कहा कि साइफ़र हम वफाकी काबीना में ले गए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए और साइफ़र को डिकोड किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट भी एक मैं पॉइंट भूल गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इमरान खान लहरा रहा था या जो इमरान खान जिस पर बात कर रहा था वो साइफ़र नहीं था, वो डीक्लासिफाइड हो चुका था, डिकोड हो चुका था। तो आज़म खान ने भी वही कहा कि बनीगाला में मीटिंग हुई जिसमें साइफ़र को डिकोड किया गया, फिर वफाकी काबीना में गया मामला, फिर सलामती कौंसिल में गया, फिर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर इस पर उनको इhtजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरानी जहरीत हुई, उसका हमने मुँह तोड़ जवाब दिया। और अब अच्छी बात है 29 जनवरी को ईरानी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं और चीन सालसी करा रहा है, तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन किसी को ये भूल नहीं होनी चाहिए कि वो जो चाहे आए और आके कर जाए और हम मुँह देखते रह जाएंगे। खतरा था, बड़ा पैनिक फैला इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर बच्चों में और बच्चों के वालिदैन में। पूरा दिन अफवाहें फैलती रहीं, बिलाखिर IG इस्लामाबाद को आके देनी पड़ी और हालात पर काबू पाया गया। IG इस्लामाबाद ने आकर सूरत हाल बताई और इसी सिक्योरिटी थ्रेट और इसी दहशतगर्दी के ख़तरे के तहत आज अचानक इस्लामाबाद के बहुत सारे तालीमी इदारे बंद हुए और अभी इनमें से बहुत सारे बंद रहेंगे जब तक मुकम्मल ये ख़तरा दहशतगर्दी का ये थ्रेट टल नहीं जाता। मीडिया एक्टिविटीज़ को महदूद कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई व्लॉग नहीं कर सकेगा, यूट्यूबर कोई वीडियो नहीं बन सकेगी, और दाखिला भी महदूद कर दिया गया है। उन साफ़ियों का जिनके पास मीडिया हाउसेस के कार्ड है और सुप्रीम कोर्ट के कार्ड होंगे वो अंदर जा सकेंगे। और ये भी बताता चलूँ कि अभी 2 दिन पहले फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब और जस्टिस अतरम बिन आज़ादी इज़हार राय पर गुफ्तगू फरमा रहे थे और कह रहे थे कि 75 साल तारीख़ अगर देखें तो इस मुल्क का एक बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ आज़ादी इज़हार राय को दबाया गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में साफ़ियों का एक्टिविटीज़ महदूद की हैं। चलो इसी में ही बेहतरी होगी। और साथ साथ बताता चलूँ कि जो एक GIT बनी है, वज़ारत दाखिला ने बनाई है जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम पर, उस GIT के भी इजलास हुए और मेरी ख्वाहिश है कि अगर ये काम शुरू ही हुआ है, मैं तो इस हक़ में हूँ कि जजेस पर ज़ाती हमले नहीं होने चाहिए, झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, ज़ाती किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए।
बिलो द बेल्ट कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़ैसलों पर गुफ्तगू होनी चाहिए, फ़ैसलों पर एतराज़ किया जा सकता है। और मेरी ख्वाहिश है कि ये जो JIT बनी है, 6 रुकनी JIT बनी है, ये मरीम नवाज़ को भी बुलाएगी, ये राना सनाउल्लाह को भी बुलाएगी, ये PDM वालों को भी बुलाएगी, ये मौलाना फजलुर रहमान को भी बुलाएगी, ये सारों को उनको बुलाएगी जो जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट्स देते थे, धमकियां देते थे और उनकी जलसों में तस्वीरें लगा लगा कर उनको मुतस्सब जज, साजिशी जज और उनके ख़ानदान, कंडक्ट और किरदार के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, उनको भी बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने ये तो तल्ख़ कलामी हुई वो सुप्रीडेंट जेल अडयाला और इमरान खान के दरमियान हुई कि साइफ़र केस की समाअत के बाद इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इतनी देर में सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने रोका और कहा कि आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इमरान खान गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि ये ओपन कोर्ट है, यहाँ कोई इन कैमरा नहीं हो रहा, तो मैं बात कर सकता हूँ, आप नहीं रोक सकते। तो इस पर सुप्रीडेंट जेल ने कहा कि नहीं, ये सहाफ़ी अडयाला जेल में जो अदालत लगी है उसकी कवरेज के लिए आते हैं, आपकी सियासी गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं आते। इसी दौरान DIG जेल खाना जात और सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने सहाफ़ियों को कहा कि वो चले जाएँ, समाअत ख़त्म हो चुकी है। जिस पर इमरान खान ने कहा कि हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है, हमें बात नहीं करने दी जा रही, और अंदर जेल में मुझे नहीं बात करने दी जा रही, बाहर मेरी पार्टी पूरी की पूरी उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है, बदतरीन क्रैकडाउन है, और वो भी बात नहीं कर सकते। मीडिया ग़ुलाम हो गया है, मीडिया में भी बात नहीं हो सकती। और इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ़ आल सिलेक्शन चल रहा है, ये जो कुछ ये हालात चल रहे हैं, ये मदर ऑफ़ आल सिलेक्शन है। जितनी भी अब तक सिलेक्शंस हो चुकी हैं उनकी ये मदर ऑफ़ आल सिलेक्शन है, और हमारी जद्दोजहद है कानून की बालादस्ती। और इमरान खान ने अपने कारकुनों को कहा कि वो इतवार को निकलें कानून की बालादस्ती के लिए पुरअमन होकर। और इमरान खान ने दुख का इज़हार किया कि 11-12 समातों में नवाज शरीफ के सारे केस ख़त्म कर दिए गए हैं, और इंतज़ामिया मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल मदद कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की जिस्म में जान नहीं पड़ रही। और इमरान खान ने फिर कहा कि ये सर्टिफाइड चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, ज़रा कोई पूछे तो सही, हम पर तो केस चल रहे हैं, लेकिन इनसे पूछे तो सही कि नवाज शरीफ के बेटे ने 18 अरब का सिर्फ एक घर बेचा लंदन में, वो पैसा कहाँ से आया। तो इतनी देर में अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने मीडिया को निकाल दिया। इमरान खान समाअत के बाद अपने वापस सेल में चले गए, बैरक में चले गए। साइफ़र केस इख्तितामी मराहिल में है, तोशाखाना केस की जिरा हो रही है, 9 मई केस में इमरान खान गिरफ़्तार हो चुकी हैं और उसकी भी समाअतें हो रही हैं। तोशाखाना का दूसरा रेफरेंस उसका भी चल रहा है। तो इस वक्त एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इद्दत में निकाह पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जो निकाह से पहले नाजायज़ तल्लुकात वाला केस ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा इस वक्त 200 के करीब मुकदमे इमरान खान पर, और कई में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। इलेक्शन सर पर है, तहरीक इंसाफ बार बल्ला छिल गया है, कप्तान उनका अंदर है, खिलाड़ी जो हैं वो अपनी इधर उधर छुप रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून अकेली मैदान में है, और लेकिन वो अकेली होकर भी अकेली दौड़ रही है, और उनकी दौड़ से लग रहा है कि वो नंबर 2 पे आएंगे, अकेले दौड़ कर भी नंबर 2 पर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।